साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों फिर तुतुम्बा है किसका? बांग्लादेशी 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 भगाओ भगाओ भगाओ। कहां से भगाओ? झारखंड से भगाओ। झारखंड में घुस आए हैं बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, लेकिन कैसे घुस आए हैं? किसकी अनुमति थी? क्या बॉर्डर लगता है? क्या कोई सीमा है क्या किसी देश की झारखंड से जुड़ती हुई? और ये मत पूछिए भाई साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप। बांग्लादेशी बहुत मात्रा में है, संथाल में बहुत मात्रा में है, रांची के कई मोहल्ले में बांग्लादेशी हैं। इनको भगाना है और इसके पीछे लठ लेकर पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, वही पार्टी जो विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल हंगामा मचा दिया था, कोहराम मचा दिया था। अब ये मत पूछिएगा कि उसका फायदा हुआ नुकसान हुआ, चारों खाने चित्त हो गई ये पार्टी। टिकट तो दी गई कई लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बाहर से बुलाए गए, लेकिन बौरो प्लेयर भी कामयाब साबित नहीं हुए। जैसे कि टाइगर कोल्हान, पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी टाइगर कोल्हान को, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई टाइगर कोल्हान। नेता कांग्रेस के हैं, संसदीय दल के नेता प्रदीप यादव सीनियर एमएलए हैं, विधायक हैं, आज कांग्रेस में हैं। कभी आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी उनकी पार्टी में भी थे, जेवीएम में। आज बड़ा हमला किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर और कहा भैया किसने मना किया है? भैया सुरक्षा एजेंसी आपके पास, गृह मंत्रालय आपके पास, जितने सुरक्षा बल हैं उनकी कमान आपके पास। फिर त्रिपुरा से, असम से, बंगाल से होते हुए बांग्लादेशी झारखंड कैसे पहुंच जाते हैं? ये जिम्मेदारी किसकी? चलिए सुनिए प्रदीप यादव ने आखिर कहा क्या है। पूरा इंडिया गठबंधन ने जिस विषय को उठाया है, मुझे लगता है कि इस देश हित में, इस राज्य हित में सबसे गंभीर विषय है। इस संविधान के तहत बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया, चाहे लाखपति हो, चाहे खाकपति हो, चाहे अरबपति हो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तमाम लोगों को यह अधिकार मिला। लेकिन बड़ी होशियारी से एसआईआर के माध्यम से आज ये वोट चोर लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अधिकार से हमें वंचित करना चाहता है। हम चाहते हैं कि एसआईआर को सरकार वापस ले। इसके प्रमाण सामने आ चुके हैं। मात्र एक बिहार में 65 लाख लोगों को वोटों से वंचित होना पड़ा, मताधिकार से वंचित होना पड़ा है। और वही किस्सा वो यहाँ झारखंड में भी दोहराना चाहता है। कहीं वो वोट बोगस वोटिंग करके सत्ता पर जाना चाहता है, कहीं वोट कटौती करके जाना चाहता है। यह वोटों का हेरा फेरी, मताधिकार का हेरा फेरी, इस संविधान के अधिकार के साथ हेरा फेरी है। हम इसे कतई होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में इस आंदोलन को प्रारंभ किया है। इसलिए आज विधानसभा में हम सबों ने विरोध किया है और हमने सरकार के सामने प्रस्ताव भी हम लाने वाले हैं कि भाई यहाँ झारखंड सरकार एसआईआर के विरोध में विधानसभा में एक प्रस्ताव ले, ताकि भारत सरकार को एक मैसेज जाए कि भाई इस प्रकार से संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले को झारखंड की विधानसभा बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हम आज सरकार के सामने रखने वाले हैं और इन्हीं विषयों को लेकर के आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी। बाबूलाल जी ने कहा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? बांग्लादेशी को यहाँ बसा दिया जाए? जो बांग्लादेशी हो तो उन्हें बसाने की कहाँ बात है, पहले हो तो सही। बांग्लादेशी को बाबूलाल जी खोजे, उनकी सरकार है, बॉर्डर उनके जिम्मे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके जिम्मे है। अगर बांग्लादेशी आ रहा है तो किन के पैरवी से आ रहा है वो तो बताए पहले, वो तो दिखाए। बांग्लादेशी घुसपैठी उन्होंने चुनाव अपने झारखंड चुनाव में भी उठाया था, लोगों ने नकार दिया। यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। सारी जगह ये बातें आ रही है। ये बांग्लादेशी शब्द, ये घुसपैठी शब्द केवल सांप्रदायिकता फैलाने के लिए है, समाज को दो भागों में विभक्त करने के लिए है। ये रियलिटी नहीं है। घुसपैठिया और बांग्लादेशी कह करके 65 लाख लोगों को, लाखों लाख लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते। एक चोरी कहे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश चोर है। आप उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते। हम उसकी लड़ाई लड़ते। साथियों आपने सुन ली ये बातें, प्रदीप यादव ने अपने ढंग से बात को रखते हैं, तर्क उनके पास होते हैं। आप सहमत असहमत हो सकते हैं, इसकी गुंजाइश लोकतंत्र में बनी भी रहनी चाहिए। अब हमें इजाजत दीजिए, लेकिन गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आ जाइए, कर लीजिए
और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट दनादन शेयर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट किया कीजिए। अच्छा लगता है, बल मिलता है और राय का भी पता लगता है कि आप सोचते क्या हैं साथियों। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।